खड़ा नहीं है, जिससे आज 800 वैकेंसी आती है, जिसमें 600 वैकेंसी कश्मीर के अंदर जाती है और 200 वैकेंसी हमारे जम्मू डोगरा को मिलती है। क्या हमारे डोगरा के बच्चे उनसे टफ हैं? लेकिन फिर भी आज 30% हमारे नौकरी कर रहे हैं, 70% बेकार हैं अपना डोगरा के। कश्मीर के 70% जॉब कर रहे हैं और 30% उनके बेरोजगार। जो बुजुर्ग आदमी है और जो मेरे भाई हैं, उन सभी को नमस्कार। आज मोदी से लेके आज तक हम लीडर ही चुनते आए हैं, लेकिन हमारे परिवार में चाहे वो पीडीपी में के हमारा सुरेंद्र चौधरी है, लेकिन वोट दूसरी तरफ जाता है। ऐसा जो बैठे हुए हैं, ये सभी बुजुर्ग हैं, एक एक जोड़ के 21 बनते हैं। हमें एक सुरेंद्र चौधरी साहब को अपनी जगह स्टैंड करें। अभी बीजेपी आती थी कि ठीक है, बीजेपी पे भी आ गए, अभी सुरेंद्र चौधरी साहब को हमें कामयाब बनाना चाहिए, जिसके पीछे हमारे बच्चों का आगे सुधार हो सके। नहीं है तो जैसे हम 47 से ऐसे उलझे रहे, आगे भी हम उलझे रहेंगे। हमें ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे। कोई चीज हम जल्दबाजी में लेते हैं। गांव एक घर काल पे इकट्ठे होने का एक ही मुद्दा है कि हमारा चौधरी साहब को कामयाब बनाने का। मेरे दोस्तों, मैंने 2014 में मैं बीजेपी में रहा, चौधरी साहब से अच्छे तरह पंच भी हूँ। इस बार हमने लड़ौका, कंपला, पुखनी, लाम, दनाल, रायपुर, बाटा, पूरा ब्लॉक किला ये एक संघर्ष लिया है, एक कसम गई है कि इस बार 99 पार, मतलब कि 100 से पार करना है। हमारा वोट जितना भी है, खास करके जो हमारा किलादार ब्लॉक है, इसमें आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितना भी वोट आएगा सुरेंद्र चौधरी के पक्ष में आएगा। और सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सुरेंद्र चौधरी साहब, अगर किसी के घर पे खुशी हुई है, जहाँ मातम हुआ है, तो उन्होंने सुरेंद्र चौधरी खास करके निशरा ब्लॉक, शेरी ब्लॉक, भवानी, शेर मकड़ी, सारी पंचायतों से मैं अनुरोध करूंगा। बात यह है कि सुरेंद्र चौधरी साहब की जो सियासत है, जो उन्होंने इससे पहले की है, मुझे उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी नजर आई। बिल्कुल एक वाज़ेह, एक ईमानदार और एक निहायत ही लीडर, बाजुर्रत, बाहिम्मत और एक काबिल एतमाद शख्स को मैंने देखा है सुरेंद्र चौधरी साहब की नजर में। सुरेंद्र चौधरी साहब ने अपने इस दौर के अंदर, जो उनका जो सियासी दौर रहा है, उसके अंदर उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत की। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कभी गुज्जर और गैर गुज्जर नहीं किया, उन्होंने कभी हिंदू और मुस्लिम के अंदर कोई फर्क नहीं समझा। उन्होंने इन सब चीजों से उठकर सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की खिदमत के लिए काम किया है। रखी दिया, मई जून का महीना थी तो कुआर इकट्ठा करके आया, उदू तो अंग्रेज आ गया, उन्हें स्टिक में इशारा किया स्टाफ, वो समझ गया कि बोलना खड़ा होगा। अभी अंग्रेज उसने मेरा अंग्रेज बोल रहा व्हाट इज दिस, आधा नहीं बोलता व्हाट इज दिस नहीं। एक घंटा उनका रगड़ा लगा रहा, पसीना जा रहा उन्होंने, बाद ही बोलता बट, वो बोलता इधर बोलना इधर डट,
ओके वेरी मच, और मेरा भी ओके वेरी मच। थैंक यू। मैं इतना ही बोलूंगा, टाइम बहुत कम है। 23 सेक्रेटरी साहब ने बोला टाइम कम है, अब बातें बहुत करते हैं। नमस्कार चौधरी साहब। जनाब सुरेंद्र चौधरी, उनके साथ बैठे मेरे पंचिस और सरपंचिस हजरात, व विभिन्न गांव से आए हुए हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से मैसेज पर चौधरी साहब का मान सम्मान रखने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में आप यहां पहुंचे। ये कोई आम जलसा नहीं है, ये एक वर्कर मीटिंग थी। और मैं इस मंच से बड़े गर्व से यह कहना चाहता हूं, 1947 के बाद इस नौशहरा को कोई अगर लीडर मिला है तो सुरेंद्र चौधरी जैसा लीडर मिला है, जिसने हर दुख दर्द में हमारे लोगों के बीच खड़े होके, चाहे अपना कोई जाति फैसला लेना हो तो भी हम लोगों की राय के बिना नहीं लिया। यह सबसे बड़ी मुबारक वाली बात है। चाहे वो हमारी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हम लोगों को इज्जत मान सम्मान की बात हो। मैं आप लोगों को ये बता दूं, हमारे बीच काफी सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनको जलसों जुलूसों में बुलाया जाता था, खाली दाल चावल का झांसा देके, यहां से फोटो खिंचवा के वो लोग दूर जाके कुर्सियों पे बैठ जाते थे, और 5 साल के बाद वो इन लोगों के पास वोट मांगने आते थे। उसके बीच के समय का कोई सुध नहीं ली जाती थी। आज उसकी निशानी यह है कि जम्मू के एरिया या कश्मीर के एरिया देखो वो कितने डेवलप हो चुके हैं। देश आजाद एक ही डेट को हुआ था, लेकिन उनकी डेवलपमेंट आज हमसे कई गुना ज्यादा है और हमारी डेवलपमेंट वहीं की वहीं है। इसका कारण कुछ मौसमी लीडर थे जो मौसम आने पे हम लोगों को बुला फुसला के, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे किसानियत से जुड़े हुए थे, चाहिए कि तुम्हें अफसरों से कैसे काम लेना चाहिए। तो मेरे वीरों, अफसरों को काम ले या नहीं ले। थी ना एक बाबूराम, याद है ना, उसी में ऐसी टीम बजाई, अभी जोड़ी बैठे हैं। पहली गल तो आप मुलाजम छेड़ना नहीं, तो जड़ा मुलाजम गलत करेगा उसी बर्दाश्त भी नहीं करना। जो मेरे लोगों ने लुटने की कोशिश करेगा तो समझो पता नहीं किन्नियां 50-50 दिते उसी, फिर नासा लड़ा कढ़ाए नहीं कढ़ाए। इस वास्ते मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, तू सवेरे 10 बजे ने बैठे हो, कहीं तो 12 बजे आए तो 12:30 बजे आए ये VIP, लेकिन ये गरीब 10 बजे बैठे इन्होंने बुरा हाल है। इसे जल्दी आया करो। अगर मैं 10 बजे टाइम दिता सी तो कोशिश करनी कि 10:15 पहुंचना। मैं 10 बजे तुसा को नालियां दे अंदर उठाले चंगे, रानी बिड़े चले चंगे, चिंगस वाले चंगे, जो चिंगस वाले सब तो पहले पहुंचन, कुथा चिंगस है कुथा बाकी। इस वास्ते जल्दी पहुंचा करो, क्योंकि बाकी लोगों ने बर्बाद होना टाइम। तो लिहाजा मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, आज ना ये वक्त है, मैं तुसा सारियां ना बहुत बहुत आभारी हां कि तुसा सारियां कीमती टाइम कढ़िया एक छोटे से संदेश पर, एक छोटे से मैसेज पर। कोई गड्डियां नहीं बनाइया, इतने लोग गड्डियां लाने थे, दुनिया इकट्ठी होनी है, अनाउंसमेंट करने तो फिर लोग इकट्ठे होने। मैं उस मालिक ने शुक्रगुजार हाँ, अपने बुजुर्गों ने शुक्रगुजार हाँ, तुसानिया दुआवां ने नौजवानों शुक्रगुजार हाँ कि तुसाने आशीर्वाद ना साड़ी इन्नी बरकत है कि संदेश पर इन्नी दुनिया इकट्ठी हो जानी है। ये तुसाना प्यार है मेरे वीरों, ये प्यार हमेशा बना के रखियो। यही तुसानी ताकत मेरी ताकत है। मेरी कोई लालच नहीं। आज मेरी पेंशन तुस लवा चुके हो, मेरी पेंशन लग चुकी है। पता कि नहीं है? पता है? सुन सो चाचा तुझा पौधा मास्टरी की नहीं तुझे दसी अच्छा चाची ना दसी उसी छपाई करने तो मैं कहता मी 10 फुट रहा था अपनी दसी ना उसी चाची पूछने को पता हुआ था। जनाब आज की डेट एक MLA MLC की पेंशन 60,000
कई नहीं 70 आ रहे, कई नहीं 80 आ रहे। इतना मुलाजमान की तनख्वाह नहीं इतनी जितनी मेरी पेंशन, लेकिन मेरी पेंशन तो लगा चुके हो, मेरा भला कर चुके हो। मी कोई शौक नहीं, मी कोई शौक है एक बारी जित जा और उस तो बाद तुम दसा के काम होने किस तरह। एक MLA बन जाए एक बार, फिर तुझे पता लगे कि MLA ने पावर क्या होनी है। MLA गरीब नहीं होना, MLA गरीब होना, MLA राजा होना इस इलाके ना। और राजा सब कुछ दे सकना है, लेकिन नीयत में गरीबी हो गए ना तो फिर भावें MLA बनी जाओ, फिर भावें मंत्री बनी जाओ, फिर नीतो ही गरीब हो जाना बंदा। इस वजह जिसने नीयत माड़ी है और कुछ भी बन जाए कख नहीं हो सकना। सुरेंद्र चौधरी ने नीयत भी चंगी है ते नीति भी चंगी है, और मैं वो लीडर हां जिसने अंदर कौम परस्ती कोई ने, सारियां कौमां मेरे बराबर ने, मैं सारी बराबर देखना। मैं आज चंद रोज पहले अपने गुजर बकरा जो मसलूम कमेटी है उन्होंने अलग तो मीटिंग बुलाई अपने कार, मैं उन्हें क्या, मैं क्या वक्त नहीं डिमांड है, वक्त नहीं पुकार है कि एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिथों तुम आराम नाल जित जाओ। मैं ना चाहना है कि तुम मुड़ के लड़ाइयां लगन, मैं ना चाहना है कि मैं ऐसी पार्टी जा जिथों मुड़ के तुमने आमने सामने दो भरा खड़े हो जान या अपने रिश्तेदार खड़े हो जान। मैं चाहना है इलेक्शन ऐसा लड़ा जिथे मुकाबले विच जड़ा कोई आवे वो कोई ऐसा ही होवे जिसकी कोई लड़ाई ने झगड़े की गल ही ना होवे। आज ने डेट इस इलाके दो ही लीडर, या सुरेंद्र चौधरी है या रविंदर रैना है, यही दो है ना। तो इस वास्ते मैं जो फैसला कर जाऊंगा, जो फैसला करांगा, मैं वो फैसला करांगा कि रविंदर रैना और सुरेंद्र चौधरी ने वर्तना च लड़ाई ना पवे। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। जो फैसला मैं करांगा मंजूर है, जेडे तो जो लाने मंजूर है। अंदरों तू सोच पता है तुम भी चाहने हो तो मैं भी कहीं तुम बुलाए यार, इस बारी तुसने डेरा लगसा मैं भी जाइदा है। मैं कल आशा चौधरी ऐसा थोड़ा आ गया सी, पता है सारे जाने ने पापा ये सब जाने खड़े हो ना, अजय बोला नहीं करना इसे नहीं ठीक ने परसों आखी ये सब कुछ ते तुसने दिल विच कहा, तुसने दिल में बुझ लिया। तुस भी और शिव जी ने बाहर नंदी नहीं होना, और नंदी ने कन्ने में भी आवाज मारकर पूछ ली है तुसो नंदी हो। इसे मैं जानना कि तुस क्या चाहने हो, लेकिन ये प्रेस वाले सिरे सिरे खत्ते ना भाई शेर ने कि चौधरी आई क्या आखिर जासी तो मैं भी कख ना आखना बोलो, ये भी पुणे खा रहे सी हूं। याद रखियो जो फैसला करांगा मंजूर होएगा। दो हाथ खड़े करके सारे तुम्हारा कैमरा ये ना मारा के मार सारे ए तुसाई पापा बे भरा पुत्र बच्चे सारे की कसम लगा के चुठा चुकने वाले। पापे बलवंत ने मसा क्या कि जलसे सारे टूटने वाले ने, देखो पापा बलवंत में से दावे ने कहना चाहिए एक ही दुए जलसे जाना। अगर मेरे फैसले पर चलोगे मैं तुसें यकीन दिलाना कि जो मेरी गलबात चलेगी और तुसने हक विच होएगी, और वो फैसला होएगा कि तू सोखे जीत जाओगे, और फैसला वो होएगा। देखिए आपको याद होगा जब मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी थी, उसमें मैंने लोगों से कहा, प्रेस को में ही मैंने कहा था कि उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि आपका नया फैसला क्या होगा, तो मैंने तब भी कहा था कि मेरा फैसला वही होगा जो मेरे लोग कहेंगे। मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा, अपने वर्करों को, और वो जो लोग फैसला करेंगे मैं वही फैसला करूंगा। तो लिहाजा आज मैंने, क्योंकि 1 साल हो गया, अब इलेक्शन भी नज़दीक है, डिलिमिटेशन भी की रिपोर्ट भी काफ़ी आ गई है, तो अभी पब्लिक डोमेन में तो खैर हानि है, लेकिन मैक्सिमम ये अब लगता है यही जो होगा यही होगा। तो लिहाजा जो कॉन्स्टिट्यूंसी अब नई बन भी गई है, तो आज मैंने अपने लोगों को बुलाया था, अपने जो बड़े चीदा अपनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई बैरीपत्तन तहसील से और नौशहरा तहसील से और किला दराल तहसील, तीनों तहसीलों से जो मेरे लोग थे उनको बुलाया गया, और लोगों से मैंने सलाह मशवरा आपने सुना मैंने किया है। तो लिहाजा लोगों ने मुझे एम्पावर किया है, उन्होंने कहा जो फैसला आप करेंगे, जिस पार्टी में भी हम
आप जाएंगे, हम बिना जात बरादरी मज़हब फ़िरकापरस्ती के हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा हमेशा आपको पता है कि मैं जब भी मैंने कोई फ़ैसला किया तो लोगों ने मेरे साथ कि पार्टी देख के कभी फ़ैसला नहीं किया, वो सुरेंद्र चौधरी के साथ चले। अगर मैं BSP में था तो तब भी वो लोग सुरेंद्र चौधरी के साथ थे, आज मैं PDP में था तो तब भी वो सुरेंद्र चौधरी के साथ थे, और आज जब मैं नया फैसला करने जा रहा हूँ तब भी वो लोग, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया, एक विश्वास दिलाया कि हम सुरेंद्र चौधरी के साथ चलेंगे, हम सुरेंद्र चौधरी जैसे करेगा हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। सर, कब तक ये लोग जो हैं और हमारे जो जितने दर्शक हैं, कब तक ये आपको एक नई पार्टी में देख सकते हैं? भैया ये सियासत है, सियासत में आप कहेंगे आज ही मैं आपको सब कुछ बता दूं तो फिर आपका काम खत्म नहीं हो गया। आपको भी काम लगा के रखूंगा, खुद भी काम लगा रहूंगा। दिलों में काफी एक हवा का तूफान चल रहा है कि चौधरी साहब जो है बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना हैं? आपके मुंह में गुड़ शक्कर आपकी अगर आपको लोगों ने कहा है, लोगों ने कहा लोगों ने, लेकिन मैं तो फैसला तभी करूंगा कि मुझे लोगों ने कहा जो फैसला, मैं भी घर में बैठ के सोचूंगा, अकेले में थोड़ा एकांत में थोड़ा सा आंखें बंद करूंगा, माला हाथ में लूँगा, जपूंगा, उसके बाद ध्यान लगाऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने फैसला वो करना है जो मेरे लोगों के हित में होगा। मुझे वो फैसला करना है जो मेरे लोगों की, जिस पार्टी में मैं जाऊँगा मुझे अपनी इज्जत नहीं चाहिए, मेरे लोगों की इज्जत चाहिए, और जो मेरे वर्कर की इज्जत जो है उसको थोड़ा सा आप राहत देंगे? नहीं, लोगों के तूफान वही है तूफान जो सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने सीधा कहा कि जो सुरेंद्र चौधरी करेगा वो हम करेंगे, तो लिहाजा उन्होंने मेरे पर छोड़ा है, तो इसलिए उनका तूफान मेरे तूफान के साथ मिलता जुलता ही है। वो जो मैं फैसला करूंगा उनका तूफान वहीं हो जाएगा, तो इसलिए वो उनका कोई बड़ा तूफान नहीं है, उनका तूफान सुरेंद्र चौधरी के साथ ही है। लोगों के दिलों पे राज करते हैं आप, तो क्या मैसेज देंगे लोगों को जो अपने लोग हैं? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर भाईचारे को बना के रखें। ये वो रियासत है जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है, ये वो रियासत है जहाँ हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई का हमेशा भाईचारे की मिसालें दी गई, ये वो रियासत है जहाँ महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आगे मुझे कोई सूरज की किरण दिखाई देती है,